अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमेशा की तरह ये यकीन है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा सेशन है वो उस रियल मैजिक ट्रिक यानी पीयूपी के बारे में है, जिसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो ली हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हुआ हमारे ज़रिए। ठीक है, बहुत सारे जो कह लें कि क्लाइंट्स थे उनके वीज़ाज़ जो है ना उनका अप्रूवल मुमकिन हुआ। ठीक है व्यूअर्स, मैं सेशन के एंड पे आपको बताऊंगा कि ये रियल मैजिक ट्रिक जो पीयूपी है, प्रोफाइल अपग्रेडिंग प्लान, ये बेसिकली है क्या। ठीक है व्यूअर्स, अब सबसे पहले जो है ना मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि दो तरह के एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके वीज़ाज़ जो है प्रोसेस होने होते हैं इंग्लिश कंट्रीज़ के, यानी उन कंट्रीज़ के जिनके वीज़ाज़ टफ हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं उनको लिस्ट नहीं करूँगा, आपको भी आइडिया हो गया हुआ है कि जिन कंट्रीज़ में लोग इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है, और जिनके वीज़ाज़ टफ हैं स्पेसिफिकली हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। व्यूअर्स, पीयूपी को अप्लाई करके, इस रियल मैजिक ट्रिक को अप्लाई करके जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सक्सेस स्टोरीज़ उनका मैं तज़किरा करूँगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाऊँ। ठीक है व्यूअर्स, तो जिन लोगों का वीज़ा लगा, ठीक है, उनमें मोटे मोटे कुछ जो सरकर्दा हैं उनकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि हमने पीयूपी उन पे अप्लाई किया और बिल्कुल उनके काफ़ी सारे या किसी एक कंट्री के वीज़ा रिफ्यूज़ल से हर एक के तकरीबन जितने मैं आपके सामने डिटेल्स रखूँगा, क्रेडेंशियल्स रखूँगा क्लाइंट्स के, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वीज़ाज़ लगे और वो वहाँ से स्पेसिफिकली मतलब सक्सेसफुली वहाँ से हो गया है। सबसे पहले मैं तज़किरा करूँगा, एक लड़का था अबू ज़र, उसकी एज थी 28 ईयर्स ओल्ड, वाल्टन लाहौर का रहने वाला। ये हमारे डिफेंस ऑफिस के हमारे पास ही है। ठीक है, इसके कम से कम 3 मुझे याद पड़ता है कि इसके शेंजन के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ थे जो उसने खुद अप्लाई किए थे, हमारे पास आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पीयूपी के तहत इनरोल किया और उसका कोई 2 से ढाई माह सिर्फ उसे एलोकेट किया और उसका जो है नैदरलैंड का वीज़ा लगा। ये 2016 की बात है। ठीक है, और वो जो है ना जाना उसने इटली था, उसकी फैमिली थी वहाँ पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह गया और अब तो मेरा ख्याल है उसके पास जो उसे बोलते हैं उनकी जो कोई रेजिडेंसी होती है सोजोर्नो, ठीक है, वो हासिल कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक लड़का था फैसलाबाद का, शाहील शहजाद उसका नाम था, उसके ट्वाइस रिफ्यूज़ था यूके का विजिट वीज़ा, उसको भी हमने पीयूपी के तहत इनरोल किया और उसका जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूके का वीज़ा लगा सक्सेसफुली, वो हो गया है। फैसलाबाद से इसका था, ठीक है, सिंगल था, इसकी भी एज कोई 29-30 ईयर्स। वसीम अहमद साहब इस्लामाबाद से इनका तल्लक है, इनका यूके का भी रिफ्यूज़ था, कनाडा का भी रिफ्यूज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह इनका हमने पहले यूके का वीज़ा लगवाया, पीयूपी में एनरोल किया इनको, उसके बाद कनाडा का वीज़ा लगवाया, उसमें कनाडा का पीयूपी किया, इन्विटेशन वगैरह मंगवाया उनके जो इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा बेसिकली पीयूपी क्या है। ठीक है, तो वो सारा बहरहाल प्रोसेस रन किया तो उनका जो है वो यूके का भी लगा और कनाडा का भी लगा। इसके बाद मिसेस नबिया साम, इनका तल्लक जो है लाहौर BHA फेज़ 5 से है, एक सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी वाइफ हैं, अच्छे फाइनेंशियल थे, लेकिन इनका भी यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको भी पीयूपी में एनरोल किया और इनका भी जो है वो यूके का वीज़ा लगा। उसके बाद अंसर यासीन, इसका बंदे का तल्लक सियालकोट से है और ये कह लें कि बाई प्रोफेशन ही वाज अ कारपेंटर और बहुत ही वीकर प्रोफाइल के साथ वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। ठीक है, इनका भी हमने पीयूपी किया और इनका पहले जो है वो शेंजन का वीज़ा फिनलैंड के ज़रिए लगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर USA अप्लाई हुआ, वो भी लगा। अब मेरे ख्याल से ये साथ USA में बैठे हुए। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके बाद जो है कह लें कि रमीज़ आसिफ, जिनके ऊपर मैंने पूरा सेशन दिया था, ठीक है, इटली वाला, बेसिकली इनके तो काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल्स थे, इवन कि इनका चाइना, कोरिया और टर्की तक आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके रिफ्यूज़ थे। इसके बाद शेंजन के भी रिफ्यूज़ थे। ठीक है, इनका हमने पीयूपी रन किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेशन मैंने दिया हुआ है इटली विजिट वीज़ा के बारे में, जो कि मैंने लिखा कि वो आप हमारे ज़रिए प्रोसेस करवा सकते हैं इवन इन दिस रिस्ट्रिक्टेड टाइम, इन दिस टफ टाइम। ठीक है व्यूअर्स, तो इनका जो है वो इटली का इन्होंने इन्विटेशन खुद लिया। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस भी हुआ, इनका रिस्ट्रिक्टेड टाइम है और इनका वीज़ा लगा। इनका तल्लक मुल्तान से है। ठीक है व्यूअर्स, तो और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक है, कुछ सक्सेस स्टोरीज का मैंने आपके सामने तस्करा किया है। व्यूअर्स, अब जो ये बेसिकली पीयूपी या प्रोफाइल अपग्रेडिंग प्लान
या रियल मैजिक ट्रिक, रियल सेंस में हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, ये है क्या बेसिकली, इसके बारे में आपको ब्रीफली सा बताऊंगा इंशाल्लाह। इस सेशन को अगर आप पूरा देखते हैं इस वीडियो को, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको समझ आ जाए कि मेन क्रक्स जो है वो शेंजन का वीज़ा हो, यूएसए का हो, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या आयरलैंड का हो और कनाडा का हो, तो क्या बेसिकली तरीक़ेकार है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो इसकी डिटेल में चलते हैं, लेकिन व्यूअर्स डिटेल में जाने से पहले कुछ चीज़ों का मैं आपके सामने जो है ना, इसकी जो कह लें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो कंडीशंस हैं, वो उनका तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई ऐसा केस जो कि पोटेंशियल ना हो, मतलब उसके पास बिल्कुल पैसे ही ना हो, ठीक है, या खुदा ना खास्ता वो बंदा डिपोर्ट हुआ हो किसी कंट्री से और वहीं पे वो जाना चाह रहा हो और उसके जो डेपोटेशन का जो टाइम होता है, ठीक है, वो भी पूरा ना हुआ हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको यूके से डिपोर्ट किया गया है तो ज़ाहिर एक सर्टन टाइम आपको अपने नेटिव कंट्री में स्टे करना होता है, अपने हालात को बेहतर बनाना होता है, अपने सोशो इकनॉमिक टाइज को बेहतर करना होता है। और अगर आप दोबारा यानी यूके ही जाना चाह रहे हैं तो फिर ज़ाहिर आपको कुछ ऐसा शो करना होता है कि आपको दोबारा से क्यों एक्सेप्ट किया जाए, क्यों आपको वीज़ा दिया जाए, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद 320 जो होती है फेक डॉक्यूमेंटेशन पे या फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो ना लगी हो, किसी को एक्सपेल आउट ना किया हो, किसी को का वीज़ा रिवोक ना किया हो किसी कंट्री का और उसी में वो जाना चाह रहा हो, तो ये थोड़े से कुछ कहने के एक्सेप्शंस हैं, कंडीशंस हैं कि इस तरह के मैटर्स अगर हैं तो हो सकता है कि ये इतना प्रोफाइल अपग्रेडिंग प्लान, ये जो रियल मैजिक ट्रिक है वो वर्क ना करे फौरी तौर पर, क्योंकि उनको सर्टन टाइम जो है वो एक कह लें कि इंटरवल की ज़रूरत है जिसमें वो अपने हालातों वाक़यात को उस काबिल बनाएं कि जिस कंट्री से उनको इमिग्रेशन प्रॉब्लम हुई है वो उनको दोबारा एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है वो। तो ये थोड़ी सी कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। बाकी अगर कोई भी ऐसा कह लें कि ये बात आप ज़हन-नशीन कर लें, कोई भी ऐसा एप्लीकेंट नहीं है जिसका वीज़ा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, उनका वीज़ा ना करवाया जा सके, ठीक है। मतलब अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पूरे वसूख से कह सकते हैं कि अगर वो मेजर है उसकी एज थोड़ी सी रीजनेबल होनी चाहिए। ये उसका ये भी मतलब नहीं है कि 16, 17 का, 18, 19, 20 साल का जवान आ जाए और कहे जी बस मेरा PUP करें और आपने तो कहा था जी मेरा वीज़ा होगा। तो थोड़ा सा मतलब एज उसकी थोड़ा पुख्तगी में हो, थोड़ी सी कह लें कि बेहतर एज हो। बेहतर एज होती है 25+, ठीक है। तो चाहे वो सिंगल स्टेटस में या मैरिड स्टेटस में, इंशाल्लाह वी विल मेक हिम अनेबल टू गेट हिज और हर वीज़ा। इसमें जो ये कैसे काम करता है, ये मेन क्रक्स इसका क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा क्लाइंट जिसको PUP चाहिए होता है, यानी वो प्रम्प्ट तौर पे अपना वीज़ा प्रोसेस करने के काबिल नहीं होता, हमें ये खदशा होता है कि अगर इसका वीज़ा हमने अप्लाई किया इन कंट्रीज़ का तो वो जो है ना सर्टनली वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक है व्यूअर्स। तो उसमें हम किन फैक्टर्स का ख्याल करते हैं, ये कैसे काम करता है, इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो हम व्यूअर्स उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे काम करते हैं। अर्निंग कैपेसिटी चाहे वो बिजनेस कर रहा है यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, या वो जॉब कर रहा है, या मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसका, ठीक है, उसको इन्हेंस करते हैं। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी जिसे आप बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, उसकी इनफ्लोज आउटफ्लोज देखते हैं और उसको उस कंट्री में जिसमें वो जाना चाहता है उसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसकी केमिस्ट्री को सेट करते हैं और उसको एडवाइस देते हैं सर। उसके बाद सेविंग्स पे हम काम करते हैं, उसकी सेविंग्स किस तरीके से जनरेट करनी है, उसको कैसे इन्हेंस करना है, कैसे ज़्यादा इंटरप्रेटेबल बनाना है। उसके बाद व्यूअर्स हम एसेट्स और बिलोंगिंग्स पे काम करते हैं, ठीक है, उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टीज कमर्शियल डोमेस्टिक है नहीं है, ठीक है, उस पर काम करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद जो है टैक्स प्रोफाइल के जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, उन पे काम करते हैं, उसको इंटरप्रेटेबल बनाते हैं, उसको जो है ना वो कहते हैं सर्टनली हम बेहतर करते हैं। उसके बाद उसकी नेटवर्थ है उसके साथ ही, और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशंस होती हैं सर्टन, हम उसे रिकमेंड करते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा क्लाइंट है, कौन सी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, कौन सी नहीं। उसके बाद जो विजिटिंग कंट्री है जिसमें वो जाना चाह रहा है, चाहे वो यूके है, यूएसए, कनाडा, शेंजन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कोई भी कंट्री है, उसकी जो सोशल टाइज हैं और बिजनेस टाइज हैं उसमें अगर पॉसिबल है उनको देखते हैं कि अगर पोटेंशियल है तो उसमें बेहतरी ले आने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेटिव कंट्री में यानी पाकिस्तान में जिससे वो बिलोंग करता है, या इंडिया से है, या और किसी डेवलप
मतलब अंडर डेवलप कंट्री से है तो उसकी नेटिव टाइज पे भी कोशिश करते हैं, अगर उसमें पोटेंशियल है तो वो उसको हम बेहतर कर सकें। ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो 10th पॉइंट है, जो हम पीयूपी में जो प्रोसीजर रन करते हैं उसमें हम देखते हैं फैक्टर जो है वो है ट्रैवल हिस्ट्री का। ट्रैवल हिस्ट्री लेकिन इतना व्यूज एक्सेप्शनल है, कुछ को ज़रूरत होती है, कुछ केसेस में हमें ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो व्यूअर्स ये था हमारा जो रियल मैजिक ट्रिक है जिससे हमने सर्टन जो है ना सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह ली हैं और ये वाकई वर्क करता है। तो व्यूअर्स ये था हमारा सारा आज का टॉपिक। ठीक है। मैं ये यकीन रखता हूँ इंशाल्लाह ये आपके लिए जो है ना बड़ा कह लें कि बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप इसको बड़े सादा अल्फाज में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और इसमें और भी कंप्रीहेंशन है लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम इसको जो है वो मज़ीद कह लें कि मतलब डिस्कस करें। बाकी सारी बात मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट सेशन तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।